हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं तुम्हें अभी एक टाइम दिखाऊं तो रात 12, वो देख सकते हो। रात के 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है दिन में सोया हूँ, इस वजह से नींद नहीं आ रही है। तो मैं सोचा क्यों ना कुछ, नींद नहीं आ रही है और होमवर्क वैसे भी मेरे को करने का मन करता नहीं है रात को पता नहीं ऐसा क्या होता है। मुझे 8 बजे के बाद मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उससे पहले मुझे पढ़ने को कह दो तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन 8 बजे के बाद मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। और तो मैं सोचा हूँ, मैं ना कुछ दिन पहले, अभी से कुछ दिन पहले मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। तो मैं सोच रहा हूँ वही आपको पढ़ के सुना दूँ, क्योंकि अभी तो लिखना बंद कर दिया हूँ, 2 4 5 दिन से लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मन नहीं करता लिखने का। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा मेरे लाइफ में जो मुझे डायरी में लिखनी चाहिए। लेकिन हाँ, उस बीच मेरे लाइफ में कुछ ऐसा लगा था जो मैं डायरी में लिख पाऊँ, तो मैं वही दिखाऊंगा। अभी मैं बिस्तर पे लेटा था, देख सकते हो। अब मैं आपको चलो दिखाता हूँ। मैं ये रहा, मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा मेरा डायरी। ये रहा, मस्त सी डायरी है। ये रहा मेरा डायरी। तो चलो मैं दिखाता हूँ, तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ। और हाँ, एक बात बताऊँ तो इसी कमरे में मैं रहता हूँ, देख सकते हो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो गंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि उस दिन पिछले अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन में साफ सफाई की थी, तो फिर से गंदा हो गया है। तो मैं क्या बोलूँ, अभी आज वैसे भी मन नहीं माना मेरा, पता नहीं क्यों। मैंने मन कर रहा था सफाई कर लो रूम का, पर दिन भर सोया रहा हूँ, कम से कम 4 5 या घंटे सोया हूँ मैं। तो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें डायरी पढ़ के दिखाता हूँ। नींद तो ऐसे भी आ नहीं रही है, तो सोचा ब्लॉकिंग कर लेता हूँ। तो चलो फाइनली तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी अब डायरी पढ़ने जा रहा हूँ और देख सकते हो ये मेरा डायरी रहा। बहुत दिन से डायरी रखा हुआ था, कुछ लिख नहीं रहा था, तो सोचा इसी में कुछ अपने बारे में लिख लूँ। तो मैं पहला पन्ना पढ़ता हूँ, तुम्हें फिर बताता हूँ। ये देखो, पहला पन्ना मैंने लिखा था जुलाई 2022, इधर ही बीच लिखा हूँ जुलाई 2022। ये देख सकते हो, शायद उल्टा दिख रहा होगा इसमें, कोई बात नहीं है। तो मैं तुम्हें आज पढ़ के दिखाता हूँ पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली उसका ज़्यादा लिखने का मन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कभी कभी लिख लूँ। अकेलापन महसूस होता है मेरे को, कोई किसी के साथ रहता तो हूँ नहीं मैं। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। आज दिनांक 22 जुलाई 2025 से मैं अपने जीवन के बारे में कुछ यादें तथा पल को लिखने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ये पहला लाइन इसलिए लिखा था क्योंकि जब भी मैं पढ़ूँ तो मुझे आज का दिन याद आए, क्योंकि जुलाई 2025 इधर ही बीच। आज कितना तारीख है, आज है 23 जुलाई, अगस्त, सॉरी 23 अगस्त है आज। और मैंने ये जुलाई यानी पक्का 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया पक्का। तो आज से 1 महीना पहले मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था और आज मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा। वैसे भी टाइम पास हो जाएगी, मेरी नींद तो आ नहीं रही है। वैसे भी मैं 4 5 बजे तो कितना भी जल्दी सो जाऊँ ना, 4 5 बजे तक मैं उठ जाता हूँ और उसके बाद फिर मेरे को नींद आ जाती है। 1 घंटा फिर मैं जगूंगा, फिर मेरे को 6 बजे करीब इतनी नींद आएगी कि फिर मैं 7 बजे उठता हूँ और फिर जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करता और मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो बहुत दिन से पिछले छुट्टी में, वैसे तो बहुत दिन से यादें पीछे छूट गई है, लेकिन बीच बीच में डायरी में लिखता रहूँगा। मैं इसका इस वजह से जिक्र किया हूँ क्योंकि जो मेरा पास्ट है ना, वो बहुत ही यार अजीबोगरीब घटनाओं से बीता है, इस वजह से मैंने ये चीज़ लिखा था। तो चलो कोई नहीं, बताता हूँ। और यार एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया हूँ, ये सावन है ना हमारे, जो इस 2025 का सावन आया, समझ नहीं आता ये 2025 का सावन आया क्यों। मतलब हर 2 घंटे पर बारिश, और बारिश भी 5 मिनट के लिए। 2 घंटे में बारिश, 5 मिनट के लिए, 2 घंटे पे बारिश, 5 मिनट के लिए। ये कोई बारिश हुआ? बारिश होना ही तो रगड़ के बारिश हो ना, ताकि बंदे नहाए भी। नहाने देता ही नहीं, अगर तुम शर्ट खोल के जाओगे ना, तुम्हारा बनियान तक गीला ना होगा, इतनी इतनी बारिश होती है। तेज होगी लेकिन बारिश आती नहीं है। तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, अभी भी बारिश हो रही है, दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। अभी तुरंत बारिश छूटी है और दिखाऊं तो मात्र 5 मिनट के लिए बारिश हुई है। नीचे देख लो, ये रात का मौसम है, रात के 12 बज चुके हैं और ये देख लो बवाना शहर कैसा दिखता है। देख लो, मात्र 5 मिनट के लिए बारिश हुई, फिर से छूट गई। और मैं क्या बताऊं, मतलब बारिश होती है और चली जाती है, बारिश आती है और चली जाती है। अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, जब मैं आपको टाइम दिखा रहा था ना उस समय, तो बारिश हो रही थी उस समय। तो चलो कोई नहीं,
ये मैं यही कहना चाह रहा था यार, ये पता नहीं इस साल हुआ क्या है, इतनी बारिश होती है समझ नहीं आता बारिश हो क्यों रही है। अगर हो भी रही है तो अच्छे से हो ताकि बंदे नहाए भी। और अभी देख लो 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में मात्र शायद दो या 3 मिनट बाकी है। 12 बज ही चुके हैं एक तरह से समझ लो। चलो कोई नहीं, मैं पहले पढ़ के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट में। तो चलो मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ। अब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया, जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ के बताता हूँ। 22 तारीख मंगलवार, आज हमारे स्कूल में यूटी था। ध्यान से सुनना, मैं अपनी एक कमेंट बता रहा हूँ जो मैंने डायरी में लिखी है। आज हमारे स्कूल में यूटी था, जो मुझे देखकर बहुत खुशी मिली। सॉरी, मैं थोड़ा ना जो लिखा हूँ ना मैं वो पढ़ नहीं पाता, मैं स्पीड पढ़ने चक्कर में गलत पढ़ देता हूँ, ठीक है। मुझे देखकर बहुत खुशी मिली क्योंकि यूटी में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मिले थे। परंतु इस यूटी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर चीटिंग ना होता तो शायद मेरे सबसे कम नंबर आते। एक्चुअली मेरे नहीं, सारे, क्योंकि सारे बंदे चीटिंग किया था। हम लोग के स्कूल में सारे बंदे चीटिंग ही करते हैं। अगर यूटी हुआ तो डेफिनेटली 5 मार्क्स का चीटिंग तो करेंगे, कितना भी पढ़ लो, चाहे हर चीज़ आता ही। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम जब पेपर देने बैठे होंगे ना, तो 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जो तुम्हें चीटिंग करना ही पड़ेगा। सच बताऊं तो, ऑब्वियसली बताऊं, सच बता रहा हूं मैं। शायद क्योंकि अगर चीटिंग ना होता तो शायद सबसे ज़्यादा नंबर मेरे नहीं आते। मेरे खुद के मेहनत का नंबर सिर्फ 12 था। मैंने कहा था ना 5-6 नंबर का मैंने चीटिंग किया और 17 नंबर ऐसे कुछ आए थे मेरे। हालांकि जो प्रश्न मैंने चीटिंग किया वो प्रश्न किताबों में नहीं था। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप कितना भी पढ़ लो। वही मेरे साथ हुआ, वही क्वेश्चन आए जो मेरे को पता नहीं था और वही क्वेश्चन मैंने चीटिंग किया। परंतु चीटिंग तो चीटिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे स्कूल में यूटी चल रही है, इसलिए कोशिश करूंगा अगले विषय में चीटिंग से नहीं, ईमानदारी से प्रश्न करूंगा। देखो एक्चुअली हिंदी का पेपर था, अगर आप कितना भी हिंदी पढ़ लो ना, 5-6 नंबर चाहे 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जो आपको नहीं पता होगा। आप सोचोगे यार मतलब 2-3 नंबर का चीटिंग तो कर ही लेता हूँ यार, और उसी के चक्कर में तुम चीटिंग कर लोगे। तो चलो अब मैं अगला पन्ना आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये तो पहला पन्ना था, ये मेरे डायरी का सबसे पहला पन्ना था, और मैं दूसरा पन्ना पढ़ के दिखाता हूँ। तो चलो पढ़ के दिखाता हूँ। तो दोस्तों दूसरा पन्ना पढ़ के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा पन्ना। 23 जुलाई 2025। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली 23 जुलाई को मैं डेफिनेटली खुश था, क्योंकि उस दिन मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखा था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि आज मैं स्कूल नहीं गया, बल्कि इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने सारा दिन अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश की। एक्चुअली देखो, जब कोई बंदा उदास रहता है ना, तो उसको अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। सच बताऊं तो मैं ना, अगर मेरे को कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है, अगर किसी ने मेरे को फ़ोन नहीं किया, तो मैं ना अपने दिमाग में ही कुछ कुछ सोचने लगता हूँ और खुद अपने दिमाग में ही हंसने लगता हूँ, अपने मन में ही हंसने लगता हूँ। तो मेरे को एक चीज़ सीख मिली है कि अगर जब भी तुम उदास हुए ना, तो अपने पास्ट को सोचने लगो यार, उससे ना तुम्हें अच्छा फील होगा। सच कह रहा हूँ। देखो मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें फील होगा या नहीं, लेकिन मेरे लिए भाई यही सही है। जब भी मैं उदास होता हूँ ना, तो अपने पास्ट को सोचता हूँ, या चाहे जब भी कोई शादी वगैरह में गया तो वो चीज़ सोचता हूँ, तो मेरे को ना अच्छा फील होता है और मैं हैप्पी फील करता हूँ। क्योंकि आज मैंने इस सारा दिन अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश की। आज स्कूल में ज्योग्राफी का यूटी था, और मैं स्कूल के बारे में बताऊँ 23 जुलाई के बारे में, तो उस दिन मेरे ज्योग्राफी का यूटी था, जो कि मैं बारिश के चक्कर में नहीं हुआ था। यही बारिश हो रही थी, बारिश के चक्कर में ही नहीं गया था। सुबह उठा तो देखा बारिश हो रही है, अब मैं स्कूल ड्रेस पहन के बैठा हूँ, फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बाहर निकलते ही ना सारा ड्रेस गीला हो जाता। इस वजह से मैं स्कूल को क्विट मार दिया, छोड़ दिया, नहीं गया। परंतु यूटी का पेपर न देने को दुख मानने की वजह मैं मन ही मन अपने आप में खुश था। पता नहीं आज क्या हो गया, ऐसा दिन भर में लगभग 100 बार एक ही बात को सोचकर मन ही मन खुश होता रहा। मैंने अभी डायरी में मेंशन कर रखा है और मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था। उसके बाद जो मुझे शायद जिंदगी भर याद रहेगा, मैं किस वजह से दिन भर खुश था यह तो नहीं लिखूंगा, लेकिन जिस वजह से सारा दिन
मेरे चेहरे पर मुस्कान था, वो अगर मेरे लाइफ में आ जाए या चाहे पूरा हो जाए, वह अगर पूरा हो जाए तो मैं शायद ज़िंदगी में सब कुछ पा लूँगा, शायद ज़िंदगी में सब कुछ पा लूँगा, लेकिन सपना सब सच होने में सालों लग जाते हैं। चलो वो सब छोड़ो, आज सावन के बारिश का भी आनंद लिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, बारिश हो रही थी और मैं स्कूल नहीं गया, स्कूल को छोड़ दिया और मैं स्कूल ड्रेस खोलकर सावन कम से कम तो 2 घंटे तक लगातार बारिश हुआ और मैंने 2 घंटे तक लगातार नहाया, बिल्कुल बेफिक्र होकर। और मैंने ना कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। उस दिन का मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए थे उस पे, और मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर रखा हूँ। और शायद यह आज सारा दिन इसी वजह से खुश रहा। तो हो सकता है शायद आज मैं सारा दिन इसी वजह से लेकिन मैं इस वजह से खुश नहीं था, मैं थोड़ी बहुत पास्ट को भी याद करके खुश था। तो ये हमारा रहा 23 जुलाई का दूसरा पार्ट, और मैं पढ़ता हूँ आपको 24 जुलाई का तीसरा पार्ट। बेसिकली मैंने 5-6 दिन लिखे हैं, तो मैं अब 24 जुलाई का तीसरा पार्ट पढ़ता हूँ। चलो अब मैं 24 जुलाई के बारे में पढ़ के बताता हूँ। आज मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का यूटी था। मैं उस दिन इसलिए खुश नहीं था क्योंकि मेरे उस दिन 24 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था और मैं उससे एक दिन पहले बारिश का मज़ा ले रहा था। तो अब इसलिए बात है, मैंने पढ़ा ही नहीं दिन भर में, बिल्कुल सारा दिन या तो सोचने में निकाल दिया या तो नहाने में निकाल दिया। तो उस दिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। और मैंने चीटिंग करके यूटी दिया, और उस दिन मैंने चीटिंग करके यूटी दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, क्योंकि मेरे को कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैंने तो भाई पढ़ूंगा जब तक नहीं तो पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट को कैसे दे दूंगा एक पेपर। तो मैंने इस वजह से मैं आज उदास था। हाँ, लेकिन मैंने इससे पहले अभी 22 जुलाई को मैंने अपने डायरी में लिखा था, प्रॉमिस किया था कि अगले पेपर में पक्का मैं बिना चीटिंग किए हुए पेपर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से मैंने चीटिंग कर लिया। परंतु यूटी देने वक्त मन में आया कर लेता हूँ। देखो एक्चुअली जब चीटिंग तुम करोगे ना, और कोई चीज़ पहले से प्रॉमिस किया होगे, अगर तुम जब चीटिंग करोगे तो मन में थोड़ा सा आएगा, अरे यार अभी थोड़ी देर पहले 2 दिन पहले तो मैंने प्रॉमिस किया था, चाहे 2 घंटे पहले तो मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर से वही कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी मन करेगा कर लेता हूँ यार, बोलने में तो बोल देता हूँ, उससे क्या हो जाता है। परंतु यूटी देने वक्त मन में आया कर लेता हूँ, चीटिंग से शायद अच्छे नंबर आ जाए। अब देखो अच्छे नंबर के लिए ना अब देखो कोई फाइनल एग्जाम है, अब तुम 1 नंबर का चीटिंग, अब 1 नंबर लाने से तुम फेल होने से बच सकते हो, समझ लो। तो भाई वो चीटिंग कितने मायने रखता है तुम समझ सकते हो ना। तो शायद कर लेता हूँ, हो सकता है पेपर में यूटी में अच्छे नंबर आ जाए, चाहे पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। लेकिन उसी दौरान मुझे थोड़ी खुशी भी मिली क्योंकि आसपास के दोस्त, जो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे ना, वो सारे मेरे भरोसे बैठे हुए थे कि ऋषिकेश से कुछ पूछ लूंगा और वो बता देगा। सच बताओ तो भाई, मतलब मेरे को क्लास में ऐसे ट्रीट किया जाता है ना जैसे मैं क्लास का टॉपर हूँ, जबकि मेरे से भी टॉपर बंदे वहां पर बैठे रहते हैं। वह भी मेरे भरोसे यूटी दे रहा था, जो मेरे बगल में बैठे थे वो भी मेरे भरोसे यूटी दे रहा था, ताकि मैं ऋषिकेश से कुछ पूछ लूं और उसको कुछ आता हो तो मेरे को बता दे। परंतु मेरे को तो खुद कुछ नहीं आता, मैं उसको क्या बताऊं, मैं खुद चीटिंग के भरोसे गया था। लेकिन कोई बात नहीं, चीटिंग करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप है। एक्चुअली ये बात तो मैंने सच लिखी है डायरी में, थोड़ी शायर मैं भी हूँ, तो एक्चुअली ये बात तो सही लिखनी है, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं चोरी कर लो, चोरी करना पाप नहीं है लेकिन पकड़ा जाना पाप है। तो मैंने वही डायलॉग यहाँ पे चिपका रख दिया है, चीटिंग करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप है। जो मैंने क्लास में सर को शक नहीं होने दिया था कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मेरे उदासी ज़्यादा देर चली नहीं, अगले ही पीरियड में हिंदी विषय के सर आ गए। एक्चुअली मेरा यूटी ना 4th पीरियड में था, हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 3rd पीरियड में लगता है, और 4th पीरियड में कुछ पीरियड खाली गया, ऐसे ही कुछ 1 3rd और 4th में यूटी था, और 5th लंच हो गया, और
फिफ्थ फोर्थ पीरियड के बाद लंच होती है और फिफ्थ पीरियड में हम लोग का हिंदी का था। और हिंदी में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लोग का दोपहर का भोजन, जो मुझे पढ़ के बहुत ही मज़ा आया, खुश मिला मेरे को, खुश मिजाज ऐसा लगा हाँ भाई थोड़ा सा अभी जो प्रेशर था ना पॉलिटिकल साइंस का वो उतर गया है। एक्चुअली हिंदी वाले सर मेरे को अच्छे पढ़ाते भी, मेरे को अच्छे लगते हैं वैसे, उनकी जो बोलने का स्टाइल है ना वो मेरे को अच्छा लगता है और पढ़ाते भी वो मस्त है। और उस दिन जो चैप्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन था और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजे लेके पढ़े थे उस दिन। फिर हिंदी के विषय सर आगे तथा दोपहर का भोजन पाठ पढ़ाने लगे, जो सभी विद्यार्थी को चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली मेरे को नहीं, सभी को लगा था, इसी वजह से मैं डायरी में लिखा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे थे ना वो एक्चुअली बोरिंग सा फील कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन जैसे ही हिंदी का विषय आया ना एक्चुअली सारे खुशी से पढ़ रहे थे, मतलब इंजॉय से ले पढ़ रहे थे। और तथा सभी का मूड अच्छा हो गया, मेरा नहीं सभी का मूड अच्छा हो गया, जितने भी 26 स्टूडेंट हैं मेरे क्लास में सभी का मूड अच्छा हो गया। अगले पीरियड में लाइब्रेरी में जाकर कुछ कहानियाँ भी पढ़ी और मैंने फिफ्थ पीरियड हुआ, सिक्स पीरियड हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिर सेवन्थ पीरियड में हम लोग फिर गए लाइब्रेरी और हम लोगों ने कुछ कहानियाँ चुटकुले वगैरह पढ़े। तो एक्चुअली यही जो मेरी डायरी था 24 जुलाई को, तो मैं 3-4 जो भी मैंने 3-4 दिन के जो भी मेरे को अच्छा लगा वो सब लिखा था। तो नींद भी वैसे नहीं आ रही थी, सोचा मैंने वीडियोज़ बना लेता हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, सोचा कुछ पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे ही एक्चुअली ये सब भी पढ़ूँगा लेकिन ब्लॉगिंग कुछ लंबा हो जाएगी, इस वजह से ये पढ़ नहीं रहा हूँ। तो अभी कितने बज चुके हैं, अभी दिखाऊँ तो अभी 12:20 हो चुके हैं। और 12:20 होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अब सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। अब जब नींद नहीं आ रही है कोशिश तो करूँगा सोने की बिल्कुल, भले नींद आए या ना आए, लेकिन क्या करूँ, सोना तो पड़ेगा ही। और मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल मेरे को अकेला मन नहीं लगता, ऐसा लगता है बिल्कुल सूना सूना लगता है मेरे को। तो ब्लॉगिंग करने का मेरे को बहुत सी मन कर रहा था, तो मैं सोचा कर लेता हूँ। रात के 12 बज रहे, सारे बंदे सोए हुए हैं, अभी फैक्ट्री में कंपनी में सारे बंदे सोए हुए हैं, मैं भी अभी अकेला जगा हुआ हूँ। तो चलो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।